सुप्रभात बच्चों। मुझे आशा है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ मेरे द्वारा दिया गया काम भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज अपनी इस वीडियो में हमें क्या करना है? हमें करना है अपठित पद्यांश। पिछली वीडियो में हमने अपठित गद्यांश पढ़ा था। आशा है आप सबने वो काम कर लिया होगा। एक प्रश्न दिया था मैंने करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ये अपठित गद्यांश। देखिए, अपठित जो है वो अ और पठित के मेल से बना है। अ उपसर्ग है, आप जानते ही हैं। अ का अर्थ होता है नहीं और पठित मतलब पढ़ा हुआ। तो अपठित का अर्थ क्या हुआ? जो पहले नहीं पढ़ा गया, है ना। उसके बाद पद्यांश, तो पद्यांश दो शब्दों के मेल से बना है, पद्य और अंश। पद्य का मतलब क्या होता है? आप देखिए, इसे पद्यांश भी कह सकते हैं, काव्यांश भी कह सकते हैं। काव्य, ठीक है, कविता। तो पोयम का जो अंश होता है, कविता का जो भाग होता है, ठीक है, वो हो गया पद्यांश। ठीक है, पद्य का अंश जो है उसे पद्यांश कहते हैं। उसके बाद अपठित पद्यांश क्या हुआ? पहले ना पढ़ा गया पद्यांश अपठित पद्यांश कहलाता है। यानी कि जिस कविता के अंश को आपने पहले नहीं पढ़ा, जो आपके पाठ्यक्रम की नहीं है, ठीक है, किसी ऐसे कवि की है जिसकी कविता को आपने पहले नहीं पढ़ा, आपके कोर्स बुक की नहीं है, तो वो हो गया अपठित पद्यांश। तो अब देखते हैं इसका महत्व। देखिए, इसके द्वारा काव्य संबंधी समझ का मूल्यांकन किया जाता है। हम क्या इवेल्युएट करते हैं, क्या देखते हैं कि आपको कविता समझ आई या नहीं आई, आपकी कविता की समझ कितनी है। क्योंकि देखिए, पाठ की तो गद्य जो होता है, गद्यांश जो होता है, उसमें तो स्टोरी की तरीके से लिखा जाता है, उसको समझना आसान होता है। लेकिन जो कविता होती है ना, उसमें अनेक अर्थ होते हैं। कवि कहना कुछ चाह रहा है, लेकिन उसका हो सकता है कि उसका कोई और मतलब हो। कविता में अनेक भाव हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी काव्य संबंधी समझ कितनी है, आपको कविता समझ कितनी आ रही है, आप समझ पा रहे हैं कि कविता में कवि क्या समझाना चाह रहा है, या केवल आप शब्द के अर्थ को ही समझ रहे हैं। ठीक, तो ये देखा जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत और क्या देखा जाता है कि आपको विषय वस्तु की, ठीक है, कविता में जो समझाया जा रहा है वो समझ आ रहा है या नहीं, अलंकार, भाषिक योग्यता, इस सब की भी समझ की परख की जाती है। इसकी भी जांच की जाती है कि आपके अंदर भाषिक योग्यता है या नहीं। उपसर्ग, प्रत्यय, जो कुछ भी उसमें दिए गए हैं, कौन से रस की कविता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था वीर रस होता है, रौद्र रस होता है, करुण रस होता है। इसमें हम और भी चर्चा करेंगे आगे। तो इन सब की भी जानकारी जो है उसकी परख की जाती है कि आपको ये कविता की जानकारी है या नहीं। फिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो देखिए, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो ये तरीका है, जैसे गद्यांश में था कि एक पैराग्राफ दिया कविता का और आपको कहा नीचे कुछ प्रश्न दिए कि अब इनका उत्तर ढूंढ के लिखिए। दूसरा, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। आपको विकल्प भी दिए जा सकते हैं, ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं। तो कितने कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऑप्शंस वाले, विकल्प वाले या बिना विकल्प वाले। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो देखिए, कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात। वैसे तो गद्यांश को भी 2-3 बार पढ़ना चाहिए, लेकिन कविता थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कविता के अंदर अलग अलग, मैंने अभी आपको कहा, कई भाव हो सकते हैं, तो उसको 1-2 बार ही जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उसके भाव को, उसके अर्थ को आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है, आपकी समझ में आ जाए। फिर कविता को समझकर उत्तर देने चाहिए। पहले कविता को समझें, फिर ही उत्तर लिखें। ऐसे ही नहीं बस प्रश्न देखा, कविता की पंक्ति देखी और लिख दिया उत्तर, नहीं, पहले समझिए। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर कविता की लाइनों में नहीं देने चाहिए, बल्कि अपने शब्दों में, गद्य में देने चाहिए। क्योंकि आपको ये नहीं करना कि पहली 2 पंक्तियों में उत्तर दिख रहा है तो वो 2 पंक्तियां
ऐसी की ऐसी आपने उतार दी, नहीं, आपको अपने शब्दों में गद्य में उत्तर देने हैं, ठीक है, कविता के हिसाब से नहीं देने, कविता की लाइनों में नहीं देने। फिर उत्तर सरल होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए, आम बोलचाल की भाषा में स्पष्ट होना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए, कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ व्यक्त करना चाहिए, उसमें भाव भी होने चाहिए, बस ये नहीं 2-4 पंक्ति जैसी थी वैसी की वैसी उतार के लिख दी, ऐसे नहीं करना। उत्तर पद्यांश में से ही छांटने चाहिए, जो पैराग्राफ आपको कविता का दिया गया है उसी में से उत्तर छांटने हैं, उसमें अपने विचार समाहित नहीं करने, ठीक है, अपने कुछ भी विचार नहीं लिखने उसमें। फिर शीर्षक अगर आपसे कविता का पूछा जाए तो वो संक्षिप्त होना चाहिए, वाक्य रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गई मुख्य बातें। अब देखते हैं आपका गृह कार्य। तो देखिए, मैं आज आपको मैंने पद्यांश दिया है, कविता की पंक्तियां हैं, बहुत आसान सी मैंने कविता दी है, अभी मुश्किल नहीं दी, ठीक है, क्योंकि आपकी कविता का पहला ही हम कर रहे हैं अपठित पद्यांश। तो देखिए कविता क्या है, बात सभी ने यह है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह रोगी ना होने देती, तनिक न सेहत खोने देती, सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो, अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। तो इसमें सैर करने पर बल दे रहे हैं, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, आप अपनी समझ से लिखेंगे कि सैर पर जाना चाहिए, उसके फायदे बताए गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आप सुबह की हवा देख रहे होंगे, पर सैर पर नहीं जा रहे होंगे, सैर आप अपने ही घर के टेरेस पर, अपने घर की छत पर कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। आलस आपने त्याग दिया होगा। तो यहाँ अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो मैंने प्रश्न दिए हैं ये विकल्प वाले दिए हैं, ऑप्शंस वाले, है ना, ये आपको कॉपी में नहीं करने, जैसे हमने गद्यांश में किया था ना, ऑप्शंस वाले आपको कॉपी में नहीं करने। क्या है, इनको आप मेरे साथ साथ ही सॉल्व करते जाएंगे। पहला प्रश्न है, इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? तो आप बताइए, सुबह की ताजगी भरी हवा का, सुबह सुबह योगाभ्यास करने का, सुबह सवेरे कसरत करने का, या इन सभी का? उत्तर मुझे पता है, आप सबको पता है, सुबह की ताजगी भरी हवा का, है ना। इसके बाद सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है कि सुबह की हवा ताजगी देती है, यह हमें स्वस्थ रखती है, यह अच्छी सेहत देती है, या उपर्युक्त सभी, ऊपर जितनी बातें की गई हैं वो सभी। तो मेरे हिसाब से तो तीनों ही सही हैं, है ना, ताजगी भी देती हैं, स्वस्थ भी रखती है, अच्छी सेहत भी देती हैं। उसके बाद सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ होगा? व्यक्ति धनवान बन जाएगा, अमीर हो जाएगा, उसे अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी उसकी, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे उसके घूमने जाएगा तो, या इनमें से कोई भी नहीं, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, है ना, हेल्थ अच्छी होगी उसकी। फिर कविता का शीर्षक बताइए, सुबह की हवा, सुबह की सैर, अच्छी सेहत एक वरदान, आलस्य दूर भगाने का मंत्र। तो मुझे जो लगता है सुबह का जो फायदा इन्होंने बताया है वो तभी होगा जब हम सैर करने जाएंगे, है ना। तो सुबह की हवा तो अच्छी है, लेकिन अगर मैं अपने घर में सो रही हूँ तो मुझे क्या फायदा सुबह की हवा से, है ना। अच्छी सेहत एक वरदान तो है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए अगर मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ तो क्या फायदा। तो सबसे जरूरी क्या चीज है? सुबह की सैर। अगर हम सैर करेंगे तो हवा भी लेंगे, अच्छी सेहत भी होगी, आलस से अपने आप दूर भाग जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका होगा दूसरा, सुबह की सैर, ठीक। अब देखिए, इसी से संबंधित, इसी कविता से संबंधित मैंने 5 प्रश्न खुद से ही बना दिए हैं। अब इन प्रश्नों को आपने कॉपी में करना है, कविता लिखनी है, बहुत छोटी सी कविता है, 8-10 पंक्तियों की मेरे ख्याल से कविता है, वो आपने लिखनी है। नीचे ये 5 प्रश्न है, एक एक प्रश्न करके उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? बहुत आसान है। सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ होगा? इस कविता का उचित शीर्षक लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, रोगी, ठीक। कोई मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत परेशानी आने वाली है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप क्या से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे।